बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ, नई कंपनी के एनालिसिस के साथ आपकी खदमत में हाजिर है। और ये जो कंपनी है वो बेहतरीन कंपनी में से है और सेक्टर हमने चूज़ किया है सीमेंट सेक्टर। और सीमेंट सेक्टर में से हम आपके साथ आज शेयर करेंगे एक ऐसी कंपनी जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़बरदस्त आपको कैपिटल गेन दे सकता है। और दूसरी बात इस कंपनी के बारे में ये है कि ये ब्रोकर की तरफ से भी जो रिसर्च रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें भी इसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी और एक अच्छा कंपनी शुमार किया गया और टारगेट प्राइस भी इन्होंने दिया हुआ है। तो चलें दोस्तों, हम टॉपिक पे चलते हैं। और टॉपिक पे जाने से पहले जो चैनल पे नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह के मज़ीद वीडियोस आपकी खदमत में लाते रहें। तो चले दोस्तों, हम इस स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं जो कि जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो सबसे पहले हम कंपनी ज़रा देखते हैं। सो कंपनी इज़ फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, FCCL के नाम से PSX में लिस्टेड है। और इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये कंपनी जो है हमने क्यों सेलेक्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे हमने थंबनेल में बताया है कि आपको बहुत ज़बरदस्त ये कैपिटल गेन दे सकता है। तो इसकी हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में इसके टेक्निकल भी हम थोड़ा सा आपके साथ शेयर करेंगे। तो पॉइंट ज़रा हम देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट है आज का जो करंट प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस इसका रहा है वो 12.81 रुपीज़ है। तो ये आज का क्लोजिंग है थर्सडे का। अगला पॉइंट हम चेक करते हैं दोस्तों FCCL के बारे में। दैट इज़ 1 वीक रेंज, 52 वीक रेंज में इसकी जो प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन कैसे रही है। सो दैट इज़ 10.24 एंड 18.80। इसका जो लोएस्ट रहा है 1 वीक रेंज में वो 10.24 है और इसका जो हाईएस्ट है वो 18.80 है। तो इसका मतलब है इस वक्त जो है कंपनी 1 वीक रेंज के लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1 फॉर सेलेक्टिंग दिस कंपनी टू गेन कैपिटल गेन। अगला पॉइंट चेक करते हैं हम दोस्तों। सो दैट इज़ 1 ईयर चेंज। अब एक और पॉइंट है कि 1 ईयर चेंज की वजह से भी हमने इस कंपनी को सेलेक्ट किया है। सो दैट इज़ -68.60%। तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमने थंबनेल में भी आपको बताया कि ये आपको 100% और 200% आपको कैपिटल गेन दे सकता है। तो इसका रीज़न भी यहाँ पे आ गया कि इस वक्त जो 1 ईयर का चेंज है वो -68% है। तो इसका मतलब है अगर हम इस वक्त इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द सेक ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो अगर ये -68% जो है कवर करता है, रीगेन करता है और उसके बाद थोड़ा सा उसमें मज़ीद अप साइड पे चला जाता है तो ये आपको कम से कम 100 से 200% का ये आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। सो कंपनी को चूज़ करने का दूसरा पॉइंट हमारा 1 ईयर चेंज। अगला पॉइंट चेक करते हैं हम दोस्तों। सो दैट इज़ बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। ये भी एक पॉइंट है। इस वक्त बुक वैल्यू जो है वो 61.96 है, जबकि करंट प्राइस हमने आपके साथ शेयर किया 11 रुपीज़ के आसपास है। तो ये भी अगला पॉइंट है कि हमने इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगला पॉइंट चेक करते हैं दोस्तों कि PBR क्या है, प्राइस टू बुक रेशो। जो अभी करंट प्राइस है और जो बुक वैल्यू है इसमें रेशो क्या बन रहा है, तो दैट इज़ 0.42। इसका मतलब है इस वक्त जो है कंपनी का जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से बहुत ही कम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये भी पॉइंट है, हमने इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे प्रॉफिट के लिए हमने इस कंपनी को चूज़ किया है। अगला पॉइंट चेक करते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ EPS, अर्निंग पर शेयर। ये अगला फैक्टर है जिसकी वजह से हमने इस कंपनी को चूज़ किया है रिसर्च के बाद। सो दैट इज़ 3.82 रुपीज़ पर शेयर, यानी ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका जो अर्निंग रहा है वो 3.82 है। और दूसरा जो है इस कंपनी का जो अर्निंग है वो ईयर टू ईयर जो है इंक्रीज कर रहा है। सो ये अगला पॉइंट है, हमने शेयर किया है कि इस वक्त जो है ये लोअर पे ट्रेड कर रहे कंपनी का जो शेयर प्राइस है और जो 1 ईयर चेंज है वो भी लो पे ट्रेड कर रहा है। तो इस वजह से ये आपको एक अच्छा कैपिटल गेन दे सकते हैं, 100 से 200% तक का गेन दे सकते हैं अगर आप होल्डिंग पावर रखते हैं। अगला पॉइंट चेक करते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ पी रेशो 3.15 है। ये भी पॉजिटिव फैक्टर है FCCL के लिए, फौजी सीमेंट के लिए, कि इसका जो पी रेशो है वो भी लो पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये प्राइस जो है शेयर का वो सस्ता मिल रहा है। अगला पॉइंट चेक करते हैं हम। सो दैट इज़ डिविडेंड यील्ड। कंपनी के बारे में आपको पता है कि ये जो कंपनी है वो डिविडेंड नहीं दे रहा है, 2019 के बाद ये डिविडेंड नहीं दे रहा है। तो इसी वजह से हमने आपको बताया कि ये आपको लॉन्ग रन में जो है कैपिटल गेन दे सकता है। अगला पॉइंट चेक करते हैं दोस्तों।
सो दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दे रहा है कंपनी, दैट इज 13.38%। तो इसका मतलब है इक्विटी पे जो रिटर्न दे रहा है वो भी अच्छा दे रहा है, पॉजिटिव पॉइंट है एफसीसीएल के लिए, फौजी सीमेंट के लिए, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से ज़्यादा है। अगला पॉइंट देखते हैं हम दोस्तों, दैट इज डेट टू इक्विटी, यानी इस कंपनी का जो इक्विटी पे डेट है वो कितना है 42.64%। इसका मतलब है जो इक्विटी है इस पे ये 42% कंपनी ने डेट लिया हुआ है। सो दैट इज़ नॉट बैड, क्योंकि कंपनीज जो है वो डेट लेते रहते हैं ताकि एक्सपेंशन कर सकें। अगला पॉइंट चेक करते हैं दोस्तों, सो दैट इज टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी, और इस वक्त जो कंपनी का एसेट है लेटेस्ट जो क्वार्टर है उसके रिजल्ट के मुताबिक 124.8 बिलियन रुपीज़, यानी 124 अरब की जो है इसका टोटल एसेट है। सो ये भी एक ज़बरदस्त फैक्टर है एफसीसीएल यानी फौजी सीमेंट के लिए। अगला पॉइंट चेक करते हैं हम दोस्तों, सो दैट इज़ टोटल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो लायबिलिटी कितना है कंपनी का, यानी जो इसने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में इसने उधार लिया हुआ है या इसके ज़िम्मे जो पैसे इसने देना है वो कितना है, सो दैट इज़ 24.2 बिलियन। तो एसेट के मुकाबले में लायबिलिटीज़ बहुत ही कम है, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है फौजी सीमेंट के लिए। अगला पॉइंट चेक करते हैं दोस्तों, सो दैट इज़ कैश एंड बैलेंसेस। कंपनी का जो कैश है और बैंक बैलेंसेस है वो कितना है, सो दैट इज़ 1.9 बिलियन रुपीज़। इसका मतलब है इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट के अलावा जो कैश है वो 1.9 बिलियन, यानी तकरीबन जो है ना 2 अरब रुपीज़ का कंपनी का जो है कैश मौजूद है। तो इसका मतलब है कंपनी कैश के हवाले से भी रिच कंपनी शुमार किया जा सकता है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है फौजी सीमेंट के लिए। दोस्तों कुछ रेशोज, उसके बाद हम कंपनी की जो प्राइस हिस्ट्री है ये हम आपके साथ शेयर करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो ज़रा हम देखते हैं कि टेक्निकली कंपनी कैसे बिहेव कर रहा है। सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो कंपनी का जो लोएस्ट प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। ये तकरीबन 2023 के दिसंबर जनवरी में। तो इसका मतलब है कंपनी का जो लोएस्ट रहा है वो 10 रुपीज़ रहा है, और दूसरा ये है कि यही जो वैल्यू है ये तकरीबन 2014 में रहा है। तो इसका मतलब है कंपनी इस वक्त अपने प्राइस हिस्ट्री में भी बहुत ही लो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है कि प्राइस हिस्ट्री में लो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक्यूमुलेशन या पोर्टफोलियो में इसको शामिल करते हैं तो ये अपने प्राइस हिस्ट्री को अगर थोड़ा सा भी रीगेन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ये प्रॉफिट दे सकता है। इसी तरह अगर हम इसकी प्राइस हिस्ट्री में मैक्सिमम प्राइस अगर हम देखें दोस्तों, सो दैट इज़ 48 रुपीज़ पर शेयर इसका रहा है, और ये तकरीबन जो है 2017 में इसका जो हाई है इसने किया है 48 रुपीज़ का। तो इसका मतलब है कि अगर हम प्राइस हिस्ट्री को देखें तो प्राइस हिस्ट्री के हिसाब से कंपनी जो है अपने हिस्ट्री के लो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत शानदार मौका है अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, और हमारा मशवरा भी हमेशा यही रहता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आ जाएं। जिस तरह हमने अपने कम्युनिटी में भी हमने बहुत सारी चीज़ें शेयर किया हुआ है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो यहाँ पे ये प्राइस हिस्ट्री भी आपको बता रहे हैं कि अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है, जिस तरह हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो इसका मतलब है कि कंपनी आपको 100% से 200% आराम से जो है ये आपको कैपिटल गेन दे सकता है, और अच्छा खासा आपको ये कैपिटल गेन दे सकता है। इस तरह अगर हम देखें, ये बेसिकली वीक का चार्ट है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसका जो अर्निंग है वो भी बहुत अच्छा रहा है, शानदार रहा है, और इस वक्त जो है कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इस तरह अगर हम देखें इसका आरएसआई की, तो आरएसआई अगर हम वीक का जो चार्ट है ये बेसिकली हमारे पास, तो वीक के चार्ट के हिसाब से आरएसआई जो है ना जस्ट इसने 40 क्रॉस किया है। तो यहाँ पे 40 क्रॉस करने का मतलब है कि ये अप ट्रेंड में आ सकता है। इसी तरह अगर हम मैकडी की बात करें तो मैकडी में भी इसने जस्ट यहाँ पे जो है पॉजिटिव जो कैंडल है वो बनाना इसने शुरू किया है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है एफसीसीएल के लिए। और इसी तरह हमने ब्रोकर का जो एनालिसिस है वो भी हम आपके साथ हमने शेयर किया शुरू में, कि ब्रोकर की तरफ से भी इस कंपनी को रिकमेंड किया गया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए हमने पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया कि हमने जैसे थंबनेल में भी हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि इस कंपनी को हमने लॉन्ग रन में क्यों सेलेक्ट किया। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। तो हमने यूँ समझ लें कि हमने रेत में से सोना जो है
वो निकाल के आपके सामने रखा है। तो इंशाल्लाह दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं जो एक्सपर्ट है कि आपने हमेशा स्टॉक में उन पैसों को आपने डालना है जो कि आपको कम से कम 2 ईयर्स से 10 ईयर्स तक आपको उसकी ज़रूरत ना हो। तो उस सूरत में आप यहाँ से एक अच्छा कैपिटल गेन ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ताकि हम इसी तरह के वीडियोस आपकी खिदमत में लाते रहें। तो दोस्तों, आखिर में हमारा सजेशन यही है कि आप इस कंपनी को लॉन्ग रन में कैपिटल गेन के लिए, जो कि आपको 100% से इवन 200% प्लस आपको ये प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन ये हमारा एक एनालिसिस है, ये आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी भी रिसर्च और अपनी जो रिस्क जो कैपेसिटी है उसको भी देखते हुए आपने इन्वेस्ट करनी है। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट आज इन्वेस्ट कर दिया और 1-2 महीने के बाद अगर आपको प्रॉफिट नहीं होते तो उस वक्त जो है ना आप हमें बुरा भला कह रहे होंगे। तो हमें हमारा कहने का मकसद ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने, आप होल्डिंग आप पावर आप में होनी चाहिए, और उन पैसों को आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें जो कि आपको लॉन्ग रन में जिसकी ज़रूरत ना हो। तो इंशाल्लाह दोस्तों, आपको ये एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में हम एक और टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।